हमारे जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के ठीक नीचे इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, है ना, ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। देखो जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, इससे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। और एक और हार्मोन है जिसका नाम दिया हुआ थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। दो इंपॉर्टेंट यहां से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और थायरॉक्सिन को भी हम लोग यहां कैटेगराइज करते हैं T3, T4, ठीक है, T3 एंड T4। जो T3 है इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल, क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, जो T3 है इसका नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनीन। तो यहां पर 3 आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस कौन सा अमीनो एसिड मैंने बताया था, टायरोसिन, गुड। और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस टायरोसिन। टायरोसिन इज द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, क्लियर है ना? थायरोकैल्सीटोनिन। तो ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं कहां से, अपने थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहां है? ये जो वोकल कॉर्ड आपका है उसके ठीक नीचे ट्रैकिया के, ठीक है, फ्रंट साइड में पाया जा रहा है। और जो थायराइड ग्लैंड है, दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब्ड होते हैं इसमें, दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर, दिस वन इज द अपर 2 लोब्स। ट्रैकिया कहां है भाई? ट्रैकिया यहां से दिखा देते हैं, ये नीचे तक इस तरह से ये ट्रैकिया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना रही है क्या है, कार्टिलेजनस इनकम्प्लीट रिंग, है ना? और इसके दोनों साइड आपको लोब नजर आ रहा है, 2 लोब इस साइड में, 2 लोब इस साइड में। ये, हाँ, ये लोब आपस में जुड़े हुए हैं किससे? बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे नाम क्या दे रहे हैं, सही है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर से 2 हार्मोन निकल रहा है। पहला हार्मोन जो हम लोगों ने पढ़ा वो है क्या, थायरॉक्सिन। और दूसरा हार्मोन जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं वो है क्या, कैल्सीटोनिन, शॉर्ट में TCT लिखा हुआ है ना, आई थिंक TCT, थायरोकैल्सीटोनिन। 2 हार्मोन निकल रहे हैं। एक्चुअली थायरॉक्सिन का काम क्या है? थायरॉक्सिन का फंक्शन अगर आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रेगुलेट करना, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BMR। ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हर सेल में कोई हार्मोन है तो वो है थायरॉक्सिन। पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई हार्मोन है आपके शरीर में, तो सनी साहब कौन सा है, थायरॉक्सिन। तो मेटाबॉलिज्म किसका होगा, मेटाबॉलिज्म होगा किसका, सेल का करेंगे मेटाबॉलिज्म, किस सेल मेटाबॉलिज्म करेगी, सेल मेटाबॉलिज्म करेगी। तो मेटाबॉलिज्म जब सेल किसी का करेगी तो जाहिर सी बात है केमिकल्स का होगा। अब ये केमिकल्स कौन से हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मेजर यही कंपोनेंट्स हैं ना हमारे। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हैं लेकिन मेन केमिकल कंपोनेंट्स क्या है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इनका क्या करना है भाई, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म का मतलब 2 चीजें पढ़ते हैं हम लोग, एक कैटाबॉलिज्म और सेकेंड वन इज द एनाबॉलिज्म। तो ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय प्राइमरली थायरॉक्सिन, क्लियर है? एंड दिस थायरॉक्सिन इज रिलीजेस फ्रॉम द थायराइड gland. It also regulate mental development as well as physiological या physical development, ठीक है? ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन सा हार्मोन है अपने पास, थायरॉक्सिन। While TCT, this regulate the calcium ion level. Under low secretion, TCT is releases which promote the level of calcium ion within the blood. Both the hormone are released from
मिस्टर सनी साहब, डॉक्टर सनी साहब, विच ग्लैंड? ककुआ ग्लैंड? कहा बोल रहे हो? थायराइड ग्लैंड? तो हमें समझ में आया तुम यही कुछ बोले ऐसा। तो जो थायराइड ग्लैंड उसमें दो लोब है ना, ऑन इधर साइड, तो एक इस ये देखिए और दो इस साइड देखिए, आपस में जुड़ा है किससे? इस्थमस से। ये ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को बना रही है। क्लियर है? नाउ अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो सिक्रीट करने से पहले वो क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, और सिंथेसाइज होने के लिए उसको क्या चाहिए? स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन कहीं से आएगा? काहे तुम सीधे हाइपोथैलेमस पे कूदे पड़े हो? पहले पिट्यूटरी पे जाओगे ना। आयुष बताएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, आयुष बताएगा कि ये क्या है? थायराइड है ना, और इस पे जो एक कनेक्शन यहां पर इससे जो जुड़ा हुआ है, दिस वन इज द हाइपोथैलेमस, कल से हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, दिस वन इज द पिट्यूटरी, राइट? तो पिट्यूटरी के इस साइड से कौन सा हार्मोन आ रहा है जो इसको स्टिमुलेट करेगा? सकीना? यस, गुड, TSH. दिस साइड इज द एंटीरियर और एडिनो हाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टेलिस, वेरी गुड। दिस एक्टिवेट दिस एरिया, है ना, टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन एज वेल एज TCT। ज्यादा यहां ध्यान रखना है थायरॉक्सिन पे। कौन इसको स्टिमुलेट किया, इस पूरा ग्लैंड को? TSH। TSH कहां से निकला? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से। नाउ TSH इज स्टिमुलेटेड बाय अब तुम बोलो, वेरी गुड, TRH। और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू यहां पर आएगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो TRH stimulate the pituitary anterior part, which secrete the TSH, and TSH activate on this gland to synthesize and secrete. Very simple. Now, अब एनाटोमिकली अगर हम लोग देखें तो जो हमारा पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट है स्टोमा। कौन सा पार्ट? स्टोमा। दिस इज द स्टोमा। एंड सेकेंड वन इज द सेलुलर पार्ट, है ना। दिस सेलुलर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। दिस इज कंपोज्ड ऑफ, दिस वन इज द फॉलिकल्स। क्लियर? एंड दिस फॉलिकल्स हैज अ कैविटी विच इज represented by this area called lumen और cavity। किताब में लिखा है ये सब ना, कि अब एक सेल को हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये मान लेते हैं कि एक फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल है, सिंगल फॉलिकल, ठीक है। बहुत सारी फॉलिकल्स यहां पर होंगी, इस तरह से बहुत सारी फॉलिकल्स होंगी, और इनके सराउंडिंग में क्या होगा भाई साहब? स्ट्रोमा होगा, है ना। अब स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे, है ना। क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू होंगे। और क्या होगा भाई? ब्लड, यस, वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड कैपिलरीज होंगी। आर्टरी आएगी, कैपिलरी बनाएगी, फिर वेन के फॉर्म में वो क्या होगी? निकल जाएगी। क्लियर है सभी को? तो ये एक मान लेते हैं, दिस वन इज अ सिंगल follicle cells. These are the single follicle cells. और ये कौन सा एरिया हो गया? कैविटी वाला एरिया हो गया। और ये इस साइड में यहां पर ये हो गई आपकी, यस, ब्लड वेसल्स। मतलब आउटसाइड दिस एरिया इज कॉल्ड द स्टोमा। सभी को समझ में आ रहा है भाई? तो ये ब्लड वेसल्स हो गई, और यहां पर यानी कि इसके और इसके बीच में जो स्पेस है, यहां पे कुछ स्पेशल सेल्स हैं। दीज आर कॉल्ड द पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स, आल्सो कॉल्ड सी सेल्स। क्या बोलते हैं? सी सेल्स। दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट व्हाट हार्मोन? अभी थायरॉक्सिन नहीं बना है, अभी क्या हम लोग बात की है? TCT का। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स इज लोकेटेड इन बिटवीन द ब्लड वेसल्स और द स्ट्रोमा एंड फॉलिकल्स। दीज आर व्हाट? फॉलिकुलर सेल्स।
है ना, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉलिकल्स। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो हम ही गलत हैं, तुमको आ रहा है ना। फॉलिकल्स कंपोज्ड ऑफ, जैसे आप लोग वहां पढ़ते हो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल? ग्रेनुलोसा सेल्स। इसी तरह से यहां पर क्या है? ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। दे मेड द फॉलिकल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी, ये कैविटी है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें आयोडीन है, इसमें क्या है? आयोडीन है ना। अब आयोडीन कहां से आ रहा है? जो खाना हम खा रहे हैं, सॉल्ट जो हम ले रहे हैं, उसके अंदर आयोडीन मौजूद होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है। आजकल तो नॉर्मल है कि सारे जितने भी आप पाउडर वाले जो नमक खरीदते हो उसमें आयोडीन मौजूद होता है, पीछे लिखा भी होता है साफ साफ कि आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडीन क्या होगा? आप डाइट के थ्रू लोगे, आयोडीन आप क्या करोगे? डाइट के थ्रू लोगे, और ये आयोडीन आएगा कहां पर? सबसे पहले आपके जीआई ट्रैक्ट में आएगा, है ना, और यहां से एंटर कर जाएगा इस एरिया में। खाना हमने खाया, खाने से आयोडीन यहां आ गया। अब ये आयोडीन ब्लड सर्कुलेशन से कहां पर भेज दिया जाएगा? कौन सी सेल में? फॉलिकल सेल्स में। और आप जो फूड ले रहे हो उसी में अमीनो एसिड भी है, राइट। तो यहां पर टायरोसिन भी मौजूद होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से और अलग कर दे रहा हूं, ये एक सिंगल सेल बना दे रहा हूं, एक सिंगल सेल है। यहां पे क्या आ जा रहा है? आयोडीन, क्लियर है। और दूसरी तरफ आपका क्या है? टायरोसिन। बोथ आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म द T3 और T4। पॉइंट इज क्लियर? बायोमैकेनिज्म नहीं पढ़ना हमको, सिंथेसिस नहीं पढ़ना, एक बस ओवरव्यू दिया हुआ था इसलिए मैं आपको समझा दे के चल रहा हूं। एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। थायराइड ग्लैंड synthesize and secretes two hormone, thyroxine and thyrocalcitonin। T3 and T4, thyroxine, T3 जो है इसमें 3 आयोडीन प्लस टायरोसिन अमीनो एसिड होगा, T4 4 आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड होगा। ओके, जो थायरोक्सिन का सिक्रीशन है और इसका सिंथेसिस है, दिस इज रेगुलेटेड बाय TSH, and this TSH actually secreted from the adenohypophysis and it is under the control of TRH. TRH are the releasing hormone which is secreted from the hypothalamus। क्लियर है पीछे तक? नाउ एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखें, मॉर्फोलॉजी नहीं, मॉर्फोलॉजी बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, 2 लोब हैं ऑन आइदर साइड, ये और ये लोब हो गया, ये और ये लोब हो गया, आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? स्थमस के थ्रू। किसके थ्रू? स्थमस के थ्रू। स्थमस इज द कनेक्टिव टिश्यू। ट्रेकिया के ठीक सामने, लेरिंग्स के ठीक नीचे, वोकल कॉर्ड जो हमारा उसके ठीक नीचे। इन एनाटॉमिकली जब हम लोग देखते हैं तो क्या दिखते हैं हमको? बहुत सारी फॉलिकल्स दिखती हैं एंड दिस इज सराउंडेड बाय द स्ट्रोमा। तो 2 पार्ट आपको मेजरली नजर आते हैं, एक फॉलिकल्स दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या दिख रहा है? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड सप्लाई दिख रही है आपको, ब्लड वेसल्स दिख रही है। आप जब फॉलिकल्स को देखते हैं तो ये बनी होती है बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स की। इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू पहुंचता क्या है? आयोडीन, साथ ही साथ कौन सा अमीनो एसिड? टायरोसिन। बोथ आर कंबाइंड एंड फॉर्म अल्टीमेटली T3 एंड T4 इन बिटवीन द ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज एंड द फॉलिकुलर सेल्स। क्या नजर आ रहा है आपको? स्मॉलर ग्रुप ऑफ सेल्स which are called the parafollicular cells or C cells that synthesize and secretes thyrocalcitonin। Is it clear? कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक नहीं? गुड, बना लीजिए जल्दी से।